बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पहली मरतबा बाकायदा तौर पर अमरीका की जानिब से सरकारी सतह पर इमरान खान की रिहाई का बाकायदा तौर पर मुतालबा कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फ़ौज की तैनाती का नोटिस लिया है और रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाजी मार्च ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। गंडापुर और बुशरा बीबी की जानिब से डी चौक का मकाम छोड़ने को कुछ हलकों की जानिब से एक बड़ी गेम करार दिया जा रहा है। इस पर रोशनी डालने से पहले आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी सरकारी एलामिया, जिसको उनका ऑफिशियल एलामिया कहा जाना चाहिए, पहले वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहत्ते पुरअमन और मुहब्बे वतन शहरियों के सफाकाना कत्ल और ऑपरेशन के नाम पर इस्लामाबाद में जो पुरअमन एहतजाज के शुरका के खिलाफ वहशत और बर्बरियत के नंगे मुजाहरे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शहीद कारकुनान के बेहमाना कत्ल के अज़ खुद नोटिस और वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और इस्लामाबाद और पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल के खिलाफ कत्ल अमद की कार्रवाई के अहकामात की अपील। मैंडेट चोर फस्ताइयों की ईमा पर सरकारी मशीनरी की गोलियों से दर्जनों निहत्ते बेगुनाह कारकुनों को सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया, जिनमें से 8 के क्वाइफ अब तक हमारे पास आ चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक डी चौक में होने वाले इस नंगे ऑपरेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 बेगुनाह कारकुनान को शहीद कर दिया गया। शहीद होने वालों में अनीस शहजाद सत्ती, मलिक मुबीन, औरंगजेब, अब्दुल कादर, मलिक सफदर अली, अहमद वली, मोहम्मद इलियास और अब्दुल रशीद शामिल हैं। ऐसा कहना है तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पुरअमन मुजाहरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्ते पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहलाया गया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ हुकूमती बर्बरियत और दारुलहुकूमत को निहत्ते शहरियों का मकतल बनाने के हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र पुरअमन एहतजाज की फिल वक्त मनसूखी का ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और हुकूमती बर्बरियत की तफसीलात के सियासी और कोर कमेटीज़ में तज्ज़िये के बाद बानी चेयरमैन इमरान खान के सामने रखने और उनकी हदायत की रोशनी में आइंदा के लाया अमल के इजरा का भी ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अस्करी या मुसल्ला जमात है, ना ही अपने अवाम को रियासती कातलों के हाथों ज़बा करवाने की खुद को मुतम्मिल समझती है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज के लिए तमाम तर सबूतें, रकावटें, तशद्दुद, वहशियाना बर्बरियत, यजीदियत बर्दाश्त करके हमारे कारकुन डी चौक पहुँचे, मगर अपने शहरियों की लाशों के अंबार लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 करोड़ पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां समझने वाले दरिंदों के लिए शहरियों का कत्ल तफरी का वसीला बन हो सकता है, मगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम, उसके वसाइल और उसके कौमी मफादात की निगहबान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी जदोजहद की तवील तरीन तारीख रखती है। 24 नवंबर से आज तक लाशें गिराने के हुकूमती मंसूबे की राह रोकती रही है। इससे पहले 26 मई 2022, 3 नवंबर 2022, 8 मार्च 2023, 15 मार्च 2023 और 18 मार्च 2023 और 24 मार्च 2023 समेत हर पुरअमन मौके पर पुरअमन एहतजाज को खून में नहलाने की हर हुकूमती कोशिश को तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के मुफाद में नाकाम बनाया है। बानी चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सियासी जदोजहद आइन और कानून के दायरे में है और पुरअमन तारीख से इबारत है। ये अहम तरीन पैगाम है उन पाकिस्तानियों के लिए, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो सवाल पूछ रहे हैं इनबॉक्स के अंदर, जो सवालात उठा रहे हैं कि आखिरकार ये पुरअमन धरना और एहतजाज क्यों ख़त्म किया गया। गौर से सुनिए, हकीकी आज़ादी हमारी मंजिल है। जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा बाकी है, इसके लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज के लिए मुल्क भर में खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और शमाली पंजाब के अजला से आग और खून का दरिया अबूर करके
मुकम्मल पुरअमन अंदाज में डी चौक पहुँचने वाले तमाम कारकुनान और पाकिस्तान के आम शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुल्क भर से आने वाले काफिलों की मेज़बानी पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम के भी बेहद मशकूर हैं। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दुनिया भर में बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर तारीखी एहतजाज करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस तरह से डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज और धरने के इख्तिताम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन उसकी वजूहात क्या थी? क्योंकि नंगा जुल्म व सितम पर मबनी, बर्बरियत पर मबनी, यजीदियत पर मबनी एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसकी फुटेज दिखाने की भी हम आपको हिम्मत नहीं रखते, जिसमें इस तरह से जनाब लाशें और ज़ख्मी हैं कि उनको देख कर रूह तक भी कांप जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानी अवाम के मसीदर मफाद में, पाकिस्तानी रियासत के, पाकिस्तानी कौम में के, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में फौरी तौर पर इस एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। इस दौरान 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। वो क्या हैं, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फ़ौज की तैनाती का नोटिस लिया है। इंतहाई गैर मामूली नोटिस है ये। माजी में इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरअमन जदोजहद, इमरान खान की पुरअमन जदोजहद सामने है। यूनाइटेड नेशंस के और जनेवा से आने वाले इस बयान के मुताबिक तर्जुमान हैं जो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का जो है वो उनका बयान जारी किया है कि मुजाहिरीन और फोर्सेस दोनों से पुरसकून और पुरतहम्मुल रहने का मुतालबा करते हैं और पाकिस्तान में एहतजाज और फ़ौज की तैनाती के मामले पर नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत करता है और इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक़ को बरकरार रखने का मुतालबा करते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज जारी था इज़हार राय की आज़ादी के लिए, लेकिन पाकिस्तान में इज़हार राय पर पाबंदियाँ हैं और अप्रैल 2022 के बाद से जो कुछ आज़ादी इज़हार राय के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। जिस तरह से पुरअमन एहतजाज पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं वो भी आपके सामने है। इसी तरह एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है जनाब के डोनाल्ड ट्रंप के मशीर का इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा। जी हाँ, रिचर्ड ग्रेनल नाम है इनका, जिन्होंने ट्वीट किया रिलीज़ इमरान खान। बैकग्राउंड क्या था? नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर रिचर्ड ग्रेनल ने बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से एक खबर को रीपोस्ट करते हुए रिचर्ड ग्रेनल ने लिखा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ब्लूमबर्ग की स्टोरी थी बेसिकली, जिसे उन्होंने कोट ट्वीट किया। स्टोरी थी कि प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग द रिलीज ऑफ पाकिस्तान जेल्ड फार्मर प्रीमियर इमरान खान रीच द एज ऑफ द नेशंस कैपिटल, अथॉरिटीज सेड लेट मंडे। इसके ऊपर उन्होंने लिखा रिलीज इमरान खान। रिचर्ड ग्रेनल के इस मुतालबे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने एक्स पर उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने लिखा जनाब, थैंक यू एम्बेसडर रिचर्ड ग्रेनल फॉर स्पीकिंग आउट, टायरनी नेवर सक्सीड्स फ्राम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ख्याल रहे कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के गुज़श्ता दौरे सदारत में जर्मनी में अमेरिका के सफ़ीर थे और वो अमेरिका के कायम मकाम डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं। अहम तरीन ओहदा उनके पास माजी में भी रहा और अब भी उनके पास अहम तरीन ओहदा है। अच्छा, इसी दौरान होता क्या है जनाब, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान करती है, लेकिन उससे पहले एक ऑपरेशन जो है वो किया जाता है और नाम नहाद मीडिया, वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से गंदा, घटिया और गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भाग निकले हैं। हालांकि जिस तरह से लाशें गिराई गईं, जिस तरह से ज़ख्मियों के अंबार लग गए अस्पतालों के अंदर, उसको किसी तरह से भी पाकिस्तान के रवायती मीडिया ने जो है वो रिपोर्ट नहीं किया। जिस बहादरी के साथ तमाम तर रुकावटों का सामना करते हुए पूरे पाकिस्तान से पुरअमन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पहुँचे थे, उसके मुतल्लिक पाकिस्तानी मीडिया पर कोई एक टिकर तक नहीं चलाया गया, कोई एक लाइन की
खबर तक नहीं दी गई। लेकिन जब वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज में सीधी गोलियाँ, कुछ ऐसी फुटेजेस भी सामने आ रही हैं कि जनाब कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ने वाले एक कारकुन को भी ऊपर से गिरा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तस्वीरें, ये फुटेजेस जो है वो शेयर की जा रही हैं। इनकी सेहत के हवाले से यकीनी तौर पर गैर जानिबदार जो ज़राए हैं वो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, इनकी तस्दीक भी की जा सकती है। मुल्की इदारों के साथ साथ गैर मुल्की इदारे भी इनका जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा सब कुछ चश्मे फलक ने देखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर जनाब इसको शेयर भी किया गया। सूरत हाल कुछ यूँ थी कि जनाब जिन्ना एवेन्यू को खाली कराने के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन समेत जो आम पाकिस्तानी थे, जो आम आवाम थे, वो फिर बड़ी तादाद में रवानगी उन्होंने कर ली अपने घरों की जानिब वापस, क्योंकि बाकायदा तौर पर एक बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो जारी कर दिया गया था। और ऐसे माहौल के अंदर फिर यहाँ पर रुकने का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जब सामने से बराह रास्त फायरिंग पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर की जा रही हो। इमरान खान का हमेशा से पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम के नाम ये पैगाम रहा है कि उन्होंने पुरअमन जद्दोजहद करनी है। हालांकि मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं वो गोली चलाने के हवाले से बात कर रहे थे और कह रहे थे गोली का जवाब गोली। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म की कोई गोली नहीं चली, ना चलाई गई। फुटेजेस इस दौरान जो हम आपके सामने रखते रहे गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान, वो इस बात की गवाह हैं कि किस तरह से आंसू गैस की शेलिंग की गई, किस तरह से लाठी चार्ज किया गया, हवाई फायरिंग, बरह रास्त फायरिंग की गई और उसके बाद फिर बाकायदा एक ड्रामा किया गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कुचला है फोर्सेस के लोगों को। लेकिन बाद में पता चला कि ये मामला तो कुछ और था और अपने इनके जो घर के भेदी थे वो भी तमाम तर सूरत हाल जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने खोलते हुए नजर आए। इसी दौरान राना सनाउल्लाह साहब मौसूफ ने फरमाया कि वज़ीर-ए-आज़म ने 4 हफ़्ते कबल मुज़ाकरात की जो पेशकश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो वापस नहीं ली गई। सवाल राना सनाउल्लाह साहब से ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बजा तौर पर ये बात फरमाते हैं कि आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को देने के लिए कुछ भी नहीं, तो आपसे किस बात के मुज़ाकरात किए जाएँ। मुज़ाकरात तो इस बात पर होने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट वापस किया जाए। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट वापस मिलेगा तो आपके पास फिर क्या रह जाएगा। आप तो जाली तौर पर इस सारी हुकूमत के अंदर जो है बराजमान है। मुतालबा साफ़ है, 26वीं आइनी तरमीम वापस ली जाए। 26वीं आइनी तरमीम वापस होगी तो डेफिनेटली फिर आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसले आएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मैंडेट वापस मिलेगा। उस सूरत में भी आप किसी जगह नज़र नहीं आते। फिर बड़ा मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तमाम बेगुनाह जो सियासी कैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बशमूल इमरान खान जेलों के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद हैं, उन्हें रहा किया जाए। तो राना सनाउल्लाह मौसूफ फरमा चुके कि ये तो सीधी सीधी ये बात हुई कि तमाम तर इस किस्म के मुतालबात मानकर हुकूमत जो है वो इमरान खान के हवाले कर दी जाए। तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर हम सब अंदर हो जाएंगे। तो जब राना सनाउल्लाह साहब, आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जनाब आपने मैंडेट चोरी किया है, आपने अगर ये सब कुछ वापस किया तो आप खुद अंदर हो जाएंगे, तो फिर आप किस मुँह से उस मुज़ाकरात की बात करते हैं, किस मुँह से ये कहते हैं कि जो मुज़ाकरात की दावत दी गई थी वो जनाब अभी तक कायम है। दूसरी जानब इस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए जनाब कंटेनर को आग लगाई। हालांकि वहाँ पर मौजूद जो गैर जानिबदार हलके हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हुकूमती ईमा पर इस कंटेनर को कुछ खुफिया हाथों ने जो है वो आग लगाई और उसके बाद मकसद इनका सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि ये प्रोपेगेंडा किया जाए कि देखिए जनाब इस कंटेनर के अंदर तो कोई रिकॉर्ड था जिसको जो है वो छुपाने के लिए इसको आग लगाई गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने नामालूम मुकाम से वीडियो पैगाम भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम मौजूद हैं और यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे, और रेंजर्स का जो क्रैक डाउन है, जो जुल्म सितम है, सीधी गोलियां बरसाई जा रही हैं। अंबानी चेयरमैन के पैगाम का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा सब कुछ कुर्बान है और गोली का और अगर बानी चेयरमैन अगर कहे तो फिर गोली का जवाब गोली, तो फिर ऐसा ही करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम इधर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। फिर इतलात कुछ इस किस्म की भी आई कि जनाब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं वो दोनों साथ मौजूद थे, जो है वो साथ साथ थे, वो महफूज हैं। उनके मुतल्लिक ये इतलात आई कि वो जनाब हरीपुर के रास्ते जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए हैं। और उनके इस हवाले से सरकारी ज़राए ने तस्दीक नहीं की, लेकिन कुछ
سیکیورٹی ذرائع جو ہے وہ اس حوالے سے تصدیق کر رہے ہیں، دھمکیاں حکومت کی جانب سے لگائی جا رہی ہیں کہ دوبارہ اگر اکٹھے ہوئے تو دوبارہ جناب ان کے سامنے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا۔ لیکن واضح ہو چکا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی احتجاج ہو، عمران خان کی جو بھی کال ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، دھرنا ہو، ریلی ہو، مظاہرہ ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہادر کارکنان ہر صورت کامیاب بناتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔